हेलो एवरीवन, आज हम वेक्टर अलजेब्रा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप शो करता है। तो हम डिटेल में देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप क्या होता है। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पैरेललो पाइप, ठीक है, ये ए बार है, ये बी बार है एंड ये सी बार है। ठीक है, तो इस केस में इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, तो ये आता है ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार से, या ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार से। उसको हम डिनोट करते हैं बॉक्स में ए बार बी बार सी बार। एंड अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ए बार गिवन है, हमें बी बार गिवन है, हमें सी बार गिवन है, और हमें उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर ए बार है A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो यहाँ पे क्या है, ये जो ijk है उनके कोएफिशिएंट्स हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखने हैं। ठीक है, A1 A2 A3। उसके बाद बी बार के कोएफिशिएंट्स ijk के कोएफिशिएंट ijk के कोएफिशिएंट से B1 B2 B3, सेम हमने यहाँ पे लिखे B1 B2 B3। उसके बाद ये जो है सी बार, यहाँ पे ijk है, इनके कोएफिशिएंट मतलब C1 C2 एंड C3, तो ये लिखे हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आया ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो स्केलर में आएगा, आपको हम एक वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए उसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब आपका आंसर जो आने वाला है वो स्केलर ही आने वाला है। अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या रहता है, प्रॉपर्टीज में देखेंगे हम कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या रहता है कि अगर डॉट एंड क्रॉस को हमने इंटरचेंज किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप, इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस द रिजल्ट विल बी सेम, दैट इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। यानी कि हमने ये जो डॉट है इस डॉट के जगह पे यहाँ पे क्रॉस लिखा, एंड ये जो क्रॉस है इस क्रॉस के जगह पे यहाँ पे डॉट लिखा, तो हमारा जो आंसर है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो सेम ही आता है, ये एंड ये जो है सेम ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टीज है, वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डजंट चेंज इफ वी डोंट चेंज द साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे बी बार है एंड यहाँ पे सी बार है। ठीक है, दिस इज ए बार बी बार एंड सी बार। अब आपने क्या किया, आपने पहले ए बार लिया, बाद में बी बार लिया और सी बार लिया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बार बी बार एंड सी बार लिया। उसके बाद आपने क्या किया, ए से शुरू करने के बाद बी सी, सेम डायरेक्शन में आप बी से स्टार्ट किया हमने, बी सी ए, तो इसका आंसर सेम आता है, बी बार सी बार ए बार, मतलब ए बी सी इक्वल टू बी सी ए आता है। अगर हमने सी से स्टार्ट किया, सेम ऑर्डर में सी ए बी सी बार ए बार एंड बी बार, तो ये तीनों जो होते हैं, अब ये तीनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में हमने अगर ए बी सी ए एंड सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला तो वो सेम ही आता है। बट अगर आपने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज की, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आपने ए बार बी बार सी बार लिया, ए बार बी बार सी बार, पर नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, डायरेक्शन चेंज की, ये बी सी ए नहीं लिया, आपने ऐसे लिया बी ए सी, क्या लिया, बी बार ए बार सी बार। उस केस में इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस होगा। ठीक है, अगर हमने ऐसे ए सी बी लिखा तो ये भी आता है माइनस ऑफ ए सी बी और इक्वल टू माइनस ऑफ सी बी ए, माइनस ऑफ सी बी ए। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 3 कि हमने साइक्लिक ऑर्डर चेंज की तो उसका जो साइन है
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वो चेंज होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एनी टू ऑफ 3 वेक्टर्स आर इक्वल और पैरेलल देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। अब आपके पास 3 वेक्टर है, ए बार बी बार एंड सी बार। इन तीनों वेक्टर में से कोई भी 2 वेक्टर अगर कोलिनियर है, पैरेलल बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है, या सेम है, ए बार बी बार सी बार में से कोई भी 2 वेक्टर अगर इक्वल है, उस केस में उसका एसटीपी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट है 5th प्रॉपर्टी है, इफ 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज +-1। 3 वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज सी बार। तीनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ए बार सी बार को परपेंडिकुलर है, ए बार बी बार को परपेंडिकुलर है, बी बार सी बार को परपेंडिकुलर है। उस केस में उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या तो +1 आता है या -1 आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तीनों भी वेक्टर ए बार बी बार सी बार में से तीनों भी वेक्टर अगर कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, तीनों भी वेक्टर एक ही प्लेन में होते तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है 0। यानी कि इफ दिस इज प्लेन एंड इस प्लेन में 3 वेक्टर है, ए बार बी बार एंड सी बार, ठीक है, ए बार बी बार एंड सी बार, उस केस में इनका एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है 0, ठीक है। अब इसके बाद हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इफ ए बार इक्वल टू 2i - 3j + 4k, ठीक है, बी बार इक्वल टू i + 2j - 3k। यहाँ पे लिखेंगे हम व्हाट इज ए बार इज 2i - 3j + 4k, बी बार इज i - 2j - 3k एंड सी बार इज 3i + 4j - k। ये 3 वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या बताया, हमें बताया फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, मतलब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार एंड ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। तो अब यहाँ पे देखो हमें ये भी फाइंड आउट करना है, ए भी फाइंड आउट करना है, बट आपको अपने प्रॉपर्टीज में देखा है कि डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज किया तो उसका आंसर सेम आता है, यानी कि ये और ये सेम ही है। देखो यहाँ पे डॉट है तो डॉट की जगह पे यहाँ पे क्रॉस लिखा, उसके बाद बी एंड सी में क्रॉस है तो यहाँ पे डॉट लिखा, ठीक है, मतलब ये सेम ही है। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे तो वो अब हम देखेंगे। आपको क्या करना है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार यानी कि आता है ए बार बी बार सी बार। इसको कैसे लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे ए बार के जो कोएफिशिएंट है 2 - 3 4, 2 - 3 एंड 4, उसके बाद बी बार के आई जी के कोएफिशिएंट्स 1 2 एंड -3, उसके बाद सी बार में क्या आता है 3 4 -1, 3 4 -1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये 2 की रो एंड कॉलम जाने के बाद 2 - 3 4 -1, ठीक है। अब ये माइनस ऑफ -3 की रो एंड कॉलम जाने के बाद क्या आता है 1 - 3 एंड 3 -1, उसके बाद ये आएगा +4 की रो एंड 4 का कॉलम जाने के बाद 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना आएगा 2 × 1 -2, यहाँ पे आएगा -2 -4 × -3 -12 एंड +12, ठीक है, +3। अब इसके बाद ये 1 × -1 -1, ये -3 × -3 -9 +9, ठीक है, ये आएगा +4, 1 × 4 4 -3 × 2 6। अब इसे सॉल्व करने के बाद ये आता है 2, यहाँ पे आएगा 10 +3, यहाँ पे आएगा 8 +4 एंड 4 - 6 इज -2। 2 × 10 is 20 plus 8 × 3 is 8 × 3 is 24 एंड ये आएगा
8, ठीक है। 20 + 24 इज 44 एंड 44 - 8 इज 36। देयरफॉर ये जो है ए बार बी बार सी बार ये आया हमारा 36, ठीक है। यानी कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार आता है 36 एंड सेम आंसर आता है इसका, ठीक है। इसलिए ये दोनों भी सेम ही है। तो इस तरह से आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करना है। सिर्फ डिटर्मिनेंट में वैल्यूज पुट करनी है एंड डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है पैरेललोपाइड। तो हमने पहले ही देखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है, वो शो करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। तो ये एक पैरेललोपाइड है। दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, दिस इज सी बार, ठीक है। उस केस में ए बार बी बार सी बार हमें गिवन है, ए बार बी बार एंड सी बार 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार एंड उसका वॉल्यूम भी आता है ए बार बी बार सी बार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल टू बेस ऑफ एरिया इनटू हाइट। बेस ऑफ एरिया बी, ये बी बार है, ये सी बार है, इसका एरिया आएगा बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, इनटू हाइट। तो हाइट कैसे आता है? हाइट आती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू कॉस फाई, ठीक है। यहाँ पे एंगल फाई लिखा है। तो इसे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड volume of parallelopipe is what? Scalar triple product of ABC, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट में ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार निकाला आपने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला उसका, तो वो आता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, इवेल्युएट द वॉल्यूम of parallelopipe whose co-terminus edges are I cap, J cap, K cap and 2I cap plus 3J cap plus K cap and minus I minus J and 5K cap। आपको co-terminus edges दिए हुए हैं पैरेललोपाइप के, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो पहला वाला एज है उसको ए बार लिखेंगे, आई कैप माइनस जे प्लस के। उसके बाद बी बार मतलब ये सेकेंड, 2i प्लस 3j माइनस के। उसके बाद सी बार आएगा माइनस आई माइनस जे प्लस 5k। अब हमें क्या करना है? हमें करना है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें पैरेललोपाइप का। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज व्हाट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार कैसे लिखते हैं हम? डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। ये जो भी ए बार बी बार सी बार है इनमें जो IJ के उनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं हम। यहाँ पे 1 -1 1, यहाँ पे आएगा 1 -1 1। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 3 -1 2 3 -1। उसके बाद यहाँ पे आएगा -1 -1 5 -1 -1 5, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया तो वो आता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे 1 लिखा हमने, ये वाला 1 की रो एंड कॉलम जाने के बाद जो बचता है उसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे हम 3 -1 -1 एंड 5। उसके बाद आता है माइनस
एंड -1, ये वाला -1। उसके बाद -1 की रो -1 का कॉलम जाने के बाद जो बचता है मतलब 2 -1 एंड 5 लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद आता है ये +1। अब ये 1 की रो एंड 1 का कॉलम जाने के बाद क्या बचता है 2 3 -1 2 3 -1 अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये आता है 1 3 × 5 15 -1 +1 -+1 2 × 5 10 -1 +1 2 × -1 -2 -1 × 3 -3 +3। अब ये आएगा 1 15 - 1 इज 14, ये +1 10 - 1 इज 9 प्लस ये वाला 1 एंड -2 + 3 इज +1। तो क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पे आता है 1 × 14 14 +1 × 9 9 +1 × 1 1, मतलब ये आता है 10 + 14 24। Therefore volume of parallelepiped is 24 cubic unit। ठीक है, तो इस तरह से आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कोटर्मिनस एजेस उसके गिवन है तो। ठीक है, अब पैरेललोपाइप के जैसा ही एक और कंसेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन को ये जो है टेट्राहेड्रॉन, तो टेट्राहेड्रॉन एक पिरामिड जैसा होता है, उसको 4 साइड्स रहती है। ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है एंड ये डी है। ठीक है, तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है उसका वॉल्यूम अब हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आता है 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। ये जो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें इसका डेरिवेशन है वो पूछ सकते हैं। तो उसका डेरिवेशन जो है उसका मैंने अलग वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो वहाँ से आप इसके डेरिवेशन जो है वो कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम हमने कैसे लाया, यहाँ पे वॉल्यूम कैसे आया कि 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टाइसेस आर ABCD। यहाँ पे 4 वर्टाइसेस गिवन है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या रहता है, P बार C बार मतलब 3 वेक्टर चाहिए, तो 3 वेक्टर कैसे लाएंगे हम। यहाँ पे तो हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे हमें ABCD ऐसे 4 पॉइंट्स गिवन है, बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में A बार B बार C बार चाहिए, तो 3 वेक्टर कैसे आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, अगर ABCD ऐसे 4 पॉइंट्स है तो आपको क्या करना है, एक कॉमन लेना है, आपको AB बार निकालना है, उसके बाद AC बार निकालना है, उसके बाद AD बार निकालना है। अब ये AB बार आएगा, AC बार आएगा, AD बार आएगा, एंड अब इन तीनों का आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो AB बार कैसे आता है, AB बार कैसे आता है, ये B - A मतलब 3 - 1 क्या आता है, 3 - 1 3 - -1 आता है 4। यहाँ पे I लिखेंगे हम I। उसके बाद -2 क्या आता है, -4 J। उसके बाद क्या आता है 1 - 3 यानी कि -2 K। क्या किया हमने, AB बार निकालते टाइम ये B के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट लिए हमने, मतलब 3 - -1 यानी कि 4 -2 - 2 -4 1 - 3 -2। अब हमें चाहिए AC बार, तो AC बार कैसे आएगा, AC बार कैसे आएगा, AC बार के टाइम हम C बार के कोऑर्डिनेट माइनस A बार के कोऑर्डिनेट मतलब 2 - -1 मतलब ये आएगा 3I। उसके बाद यहाँ पे 1 - 2 आता है -1J। ठीक है, उसके बाद आता है 3
-3 क्या आता है 0, तो 0k, तो यहाँ पे हम 0k नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है AD बार, लिख भी सकते हैं प्लस 0k, ठीक है। अब आता है AD बार। AD बार कैसे आएगा, ये D माइनस A, यानी कि -1 -1 मतलब -1 + 1 क्या आता है 0, 0i। उसके बाद -2 -4j, उसके बाद 4 -3 यानी कि k। ये आया AB बार, AC बार, AD बार। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, सॉरी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या आता है 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये जो है AB बार, AC बार, AD बार, यहाँ पे आएगा AB बार, AC बार एंड AD बार। तो आपको क्या करना है, ये 1/6 एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट किसका, AB बार के कोएफिशिएंट 4 -4 -2, उसके बाद 3 -1 0, उसके बाद 0 -4 1, ठीक है। एंड ये सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका, आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, उसे 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। इतना करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस तरह से आज हमने कवर किया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आपको कोई क्वेश्चन है वो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।